कांग्रेस की डूबती नैया को अगर कोई पार लगा सकता है तो वो है डीके शिव कुमार। चाहे कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस को जीत का स्वाद चखाने का काम हो या फिर तमिलनाडु में अपनी पूरी ताकत से कांग्रेस की सरकार बनाने की बात। राज्यसभा में वोटिंग में पेच फंसा तो कर्नाटक में उल्टी गंगा बहाने वाले डीके शिव कुमार ने ऐसे चाल चले कि बीजेपी के विधायक भी कांग्रेस को वोट दे डाले। अब एक बार फिर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर जब संकट मंडराया तो फिर कांग्रेस के संकट मोचन बनकर निकले डीके शिव कुमार। यूं कहें कि जब भी कांग्रेस मुश्किल में फंसी तो निकालने वाले रहे हैं डीके शिव कुमार। लेकिन डीके शिव कुमार पर कांग्रेस को बहुत ही ज्यादा भरोसा है। इसी भरोसे से डीके को हिमाचल प्रदेश भेजा गया है। डीके का हिमाचल में क्या असर होगा, ये समझने से पहले हिमाचल का समीकरण समझ लीजिए। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं। कांग्रेस 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, अन्य के खाते में 3, जो कि निर्दलीय विधायक। बहुमत के लिए आंकड़े की बात करें तो 35 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन पेंच तब फंसा जब राज्यसभा चुनाव में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार के बावजूद कांग्रेस के उम्मीदवार मनु सिंघवी, अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। कुल 68 सीटों में से कांग्रेस के 6 विधायक गायब हो गए। 3 अन्य जो निर्दलीय थे वो सपोर्ट नहीं किए, चुनाव में वोटिंग नहीं की। अब कांग्रेस के पास बचा 3 को छोड़ दें और 3 निर्दलीय को छोड़कर 6 कांग्रेस को छोड़ दें तो कुल 9 होता है। और 43 सीटों का कांग्रेस को सपोर्ट था, लेकिन 9 को अगर उसमें से घटा दिया जाए तो फिर ये 34 का आंकड़ा बच जाता है। बहुमत के लिए चाहिए 35 विधायकों का समर्थन। उसके बाद बीजेपी ने दावा ठोक दिया कि कांग्रेस के पास बहुमत ही नहीं है, ऐसे में हिमाचल में सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू वैसे भी ऐसे ही किए कि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफे के ऐलान कर दिए। बाद में हालांकि पलट गए कि उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा अभी नहीं सौंपा। अब कांग्रेस सरकार को संकट में फंसा दे कांग्रेस हाईकमान ने संकट मोचन डीके शिव कुमार को भेजा और राजनीति रण में प्रियंका गांधी, डीके शिव कुमार हिमाचल में उतरी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा शुरू हुई। चूंकि हिमाचल प्रदेश का बजट पेश होना है, इस बजट में भी अगर सदन की बात करें तो बजट में पेश कराने के बाद मत विभाजन की मांग उठी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठा कि कैसे हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बचा सकते हैं डीके शिव कुमार। क्या डीके शिव कुमार कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगा पाएंगे? कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर लाया गया तो क्या होगा? अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अब जो वोटिंग होगी उसको समझिए। हालांकि सीएम सुक्खू ने उम्मीद ये जताई है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो सभी विधायक उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन यहां भी एक पेच फंसा। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फ्लोर टेस्ट होता है, तो राज्यसभा चुनाव की तरह ही यहां भी क्रॉस वोटिंग हो सकती है। जिन 6 विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट किया, अगर उन्होंने फ्लोर टेस्ट में क्रॉस वोटिंग की तो फिर कांग्रेस की सरकार गिरना तय होगा। लेकिन अगर कांग्रेस के ये 6 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो ऐसे में कांग्रेस सरकार बचा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विधायक बिना इस्तीफा दिए बीजेपी में नहीं जा सकते, और अगर ऐसा होता है तो सदन में विधायकों की संख्या घटकर 62 हो जाएगी। ऐसे स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 32 हो जाएगा। और जबकि कांग्रेस के पास अभी भी अब 34 विधायक हैं, इस हिसाब से बहुमत हमारे छोटे भाई हैं, उनको मनाने की जरूरत नहीं है। उनको हमने बात भी कर लिया और सब ठीक हो जाएगा। हम तो सबको माफ करने वाले लोग हैं। हम किसी के बदले की भावना से काम करने वाले लोग नहीं है। हमारे तो सभी हमारे लिए सारे छोटे भाई है। कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से आप? देखिए, हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं और हम अपनी सरकार को आने वाले 5 साल तक पूरी तरह से। धन्यवाद। कि राज्यसभा चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। ऑप्शन क्या क्या है कांग्रेस के पास, ये भी समझ लीजिए। कांग्रेस के एक और राजकुमार बगावती रुख अपनाए हैं। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू, सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफा देते हुए उन्होंने प्रदेश सरकार पर अपने पिता वीरभद्र सिंह की उपेक्षा की बात कही। आरोप लगाया कांग्रेस पर। वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह
स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन प्रियंका गांधी के दखल के बाद उस समय जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो यह आफत टल गई थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि विक्रमादित्य सिंह ने जिस तरह खुलेआम सामने आकर मोर्चाबंदी की है, यदि कांग्रेस नेतृत्व ने इसे सही से नहीं संभाला तो प्रदेश सरकार मुश्किल में पड़ सकती है और वहां सरकार गिर सकती है। लेकिन ऑप्शन तो है, या तो प्रियंका गांधी डीके शिव कुमार पहले की तरह ही सुक्खू को मनाए और उधर विक्रमादित्य सिंह को मनाए, साथ में 6 विधायकों को मनाए। कांग्रेस ने हिमाचल को संकट दूर करने के लिए कर्नाटक से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को भी भेजे हैं। साथ में डीके शिव कुमार के साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये जिम्मेदारी सौंपी गई। दोनों नेता हिमाचल प्रदेश में डेरा डाल के बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि डीके शिव कुमार कब कब कांग्रेस के लिए संकट मोचन बने हैं, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि डीके शिव कुमार पर कांग्रेस को ज्यादा भरोसा है। साल 1985 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एचडी देवगौड़ा के खिलाफ डीके शिव कुमार को मैदान में उतार दिया था। 4 बार के विधायक और 2 बार विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे एचडी देवगौड़ा के खिलाफ सातनूर सीट से शिव कुमार को मैदान में उतारा गया था। नौजवान डीके ने देवगौड़ा को कड़ी चुनौती दी। डीके शिव कुमार ने चुनाव में देवगौड़ा फैमिली को कई बार हराया। उन्होंने पूर्व पीएम देवगौड़ा, उनके बेटे कुमार स्वामी और उनकी पत्नी अनीता कुमार स्वामी को भी हराया। 2019 में जब डीके मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे और जेल गए तो सोनिया गांधी खुद उनसे मिलने के लिए जेल तक पहुंची। इसके बाद डीके ने जब जेल से निकले डीके तो कांग्रेस की झोली में कर्नाटक जीत कर रख दिया, तमिलनाडु भी जीत कर रखा। उसके बाद साउथ में पूरी ताकत से कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप यूं समझ लीजिए कि संकट में जब जब कांग्रेस फंसी है तो संकट मोचन बनकर डीके शिव कुमार निकले। लेकिन अभी जो संकट है हिमाचल प्रदेश को लेकर, उस पर कितना कारगर साबित होते हैं डीके शिव कुमार और प्रियंका गांधी, ये भी देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।